बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी, मैं हूं वारिक जावेद। मेरे साथ हैं नसीर साहब जर्मनी से। आज के तबसरे में बातचीत होगी, कुछ सियासी सूरत हाल, कुछ नाइमरोज़ टीवी की भी बातें करेंगे। कोरोना, मैंने कहा रोज़ाना कोई ना कोई मौलवी आपको ला के दिखा देते हैं कि आज ये कह रहा वो कह रहा। कुछ आज हम भी बातें करें, बड़ा अहम प्रोग्राम आज। जी नसीर साहब, क्या हाल है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपको सब नाजरीन को। वालेकुम सलाम। मुबारक साहब, दिल बड़ा उदास है। एक तो क्योंकि मसाजिद और नमाज सेंटर में बड़ी एहतियात की जाती है, रमजान जा रहा है और कोरोना की वजह से ना बहुत सारे दोस्त अजीज अकारब कुछ बीमार हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जी, उदासी बड़ी है। अल्लाह ताला फजल करे। अच्छा, आज नसीर साहब, पहले मैंने सोचा कि कुछ हम करेंगे हिंदुस्तान की बात, फिर करेंगे जी पाकिस्तान की। पहली चीज़ तो ये है कि आज मैं एक खिताब पुराना सुन रहा था हज़रत खलीफातुल मसीह राबे का। जी उन्होंने फरमाया कि अगर भुट्टो साहब और ज़िया उल हक ने बहुत अच्छे कारनामे जो अंजाम दिए थे अहमदियों के बारे में, उसका खुलासा ये है ना, हम तो जी पाकिस्तान के लोगों को तो आज बड़ी अच्छी ज़िंदगी नसीब होनी चाहिए थी। जी और ये क्या वजह है कि इतने बड़े फैसले उन्होंने इस्लाम के लिए किए, इस्लाम की खिदमत की, तो आज पाकिस्तान की अवाम की हालत दिन ब दिन इतनी ख़राब क्यों हो रही है? ये था उसका खुलासा। अब इसी पे बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका कोई भी ऐसा कारनामा हो जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, तो पाकिस्तान में आज दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए थी ना। जी इतने आश के रसूल हैं, मजाहत ख़त्म नबूवत हैं, उसके बावजूद वहाँ हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? ये सोचने वाली बात है ना। आप कोई कारोबार करते हैं, अब इसलिए सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि हमारे प्रोग्राम हर बंदे की समझ में आ जाए ना। जी तो उस पर आप मेहनत करते हैं, ईमान मतलब डाल दें, तो उस अगर उसमें आपको फ़ायदा होता है तो फिर ही आगे चलता है ना सिस्टम सारा। अगर दिन ब दिन आपकी शॉप है खाली होती जा रही है, या हालात ऐसे हैं कि कंट्रोल में बिजनेस नहीं आ रहा, तो कोई वजह तो होती है ना जिसकी वजह से नहीं चल रहा ना। जी यही सिस्टम पाकिस्तान का बना हुआ है। आप किसी दुकान पे चले जाएं, कोई चीज़ खरीदनी हो, आपको यही फिक्र रहती है कि ये खालिस है या नहीं खालिस है ना। दवाई लेनी हो, ये भी मसला है। अच्छा, लेने वाला भी आशिक रसूल है और बेचने वाला भी आशिक रसूल है। जी मिलावट है, रिश्वत है, दोनों ही। एक तरफ मुजाहिद खत्म नबूवत है, एक तरफ आशिक रसूल है। तो ये अब हमारी कौम को गौर करना चाहिए। सुबह मैंने न्यूज़ में ये कहा कि हिंदुस्तान के हालात देख के इबरत लेनी चाहिए। तो आज डेनमार्क से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तानियों की हालत देख के भी कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। बात ये है कि जिस माशरे में हम लोग रहते हैं वहाँ बड़ाई नज़र नहीं आती ना। ये सबसे बड़ा इशू है। और वहाँ बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेते हैं एक दूसरे का खाना ख़राब करने के लिए। आज कल आप देखें रमज़ान है, और रमज़ान में भी किसी को नहीं बख्शते। कई लोग पूरा साल यही इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो फिर हम सीज़न लगाएंगे ना। तो अगर आप अपने हमसाया मुल्क में आज देखें तो वहाँ पे जनाब अरसा दराज से इन लोगों के सरों पे इतना खून है कि आप सोच नहीं सकते। कश्मीर में इन्होंने जो ख़वातीन के साथ सलूक किया, जो वहाँ के अवाम के साथ सलूक किया, क्या लोग वो भूल जाते हैं? अगर लोग नहीं भूलते तो खुदा ताला कैसे भूल सकता है? वहाँ पे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ बेशुमार बेगुनाह लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया मज़हब के नाम पे। छोटी छोटी बात पे लोगों के घरों को जला दिया गया, लोगों के बच्चों को। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम इन्होंने किए जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि मुसलमानों की लड़कियों को उठा लाओ,
मुसलमानों की लड़कियों के साथ ये सलूक करो, ये फिर खुद ब खुद ये होगा वो होगा। मगर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ना तो मेरे कहने से ये अज़ाब आना, ना आपके कहने पे आना ना, ये तो खुदा ताला है ना जब किसी कौम पे अज़ाब लेके आता है ना। क्योंकि इनका अपना इंडियन मीडिया कह रहा है, क्योंकि जो भी बता रहे हैं इनके अखबारी नुमाइंदे, बिल्कुल टीवी के नुमाइंदे, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे जनाब ये हालत है कि लोग चीख रहे हैं और वहाँ पे लोग सामने मर रहे हैं और कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इससे बड़ी बेबसी क्या होगी? ये हम किसी इंसान के दुश्मन नहीं है, मगर ये चीज़ें कुरान मजीद में बताई गई हैं बकायदा तौर पे ना। अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए थे, आपने देखा कि शाम में एक बच्चे की वीडियो भी आपको शायद याद हो, मुझे याद है कि उसने भी अल्लाह ताला से ये सवाल किया था कि आज यहाँ पे जुल्म हुआ है। फिर पूरी दुनिया उस बच्चे की वीडियो तो देखती रही मगर खामोश रही। उसके बाद अगर आप गौर करें, बेशुमार बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया पूरी दुनिया में। इंसाफ दूर दूर तक नहीं था। जो बड़े मुल्क हैं उन्होंने अपनी अवाम के लिए तो इंसाफ के लिए जदोजहद की, मगर इंटरनेशनल लेवल पे इंसाफ के जो म्यार थे वो पूरे नहीं किए। अगर आप यूएनओ की बात करें, वहाँ पे जो बड़ी ताकतें हैं उनको ही हक हासिल है कि वो फैसले करें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ें अदल में नहीं आती। मैं इसलिए सबको ये एक इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया जो है वो क्यों मुसीबत का शिकार हुई। मगर हालांकि हर मजहबी किताब में अदल का और इंसाफ का बताया गया, किसी भी मजहब की किताब ले। बिल्कुल ऐसे ऐसे दुनिया में कारनामे हुए कि मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए गए और बाद में आके उन्होंने सॉरी कर लिया। लाखों लोगों की जानें चली गई, लोगों के घर बार बर्बाद हो गए, और फिर अब कहते हैं जी खुदा ताला की तरफ से ये अज़ाब तो आना ही था ना। फिर अगर आप गलत काम करेंगे तो इनाम तो नहीं ना मिलेगा किसी को, सजा ही मिलेगी ना। हाँ जी, देखिए इंसाफ पसंद हिंदू जो है हमारे, जो हिंदुस्तान में, वो भी इंसाफ पसंद जो है, वो कहते हैं कि गलतियां हुई हैं हमारी हुकूमत से। पंडित जो से हैं वो कहते हैं कि इंतहा पसंदी ज्यादा हो गई थी। अब अगर आप थोड़ा सा इस मजमून को वसी कर लें तो किसी भी आप अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो यहाँ जो अदालतें होती है वो सजा देती है ना, उनको देती हैं। और यही अल्लाह ताला का जो निज़ाम है बिल्कुल वैसे ही है कि जब कौमें ऐसी शिरक में मुब्तला हो जाएं, लोगों को नाहक कत्ल करे। दौलत की अगर बात आप कर लेते हैं तो जिन ममालिक का दौलत पे कब्जा है उन्होंने गरीब ममालिक के लिए ऐसे ऐसे असले बना के बेचे कि वो आपस में लड़ते रहे, ठीक है, सिर्फ अपनी दौलत बनाने के लिए। हालांकि उसके और भी रास्ते हैं। आप जिस तरह जर्मनी में मर्सिडीज गाड़ियां बनती हैं और भी जो भी बिजनेस के तरीके हैं उस पर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ से आप जहाँ पर इंसानियत महफूज नहीं है वहाँ पे जो चीज़ें आप तजारत के लिए फ़रोख्त भी कर रहे हैं तो उनका नुकसान अवाम के लिए है, लोगों के लिए है, इंसानों के लिए है, उसका फ़ायदा नहीं है। आज आप पूरी दुनिया के हालात जब देखते हैं तो किसी मुल्क में भी इस वक्त आप नज़र डाल लें ना, एक दूसरे के साथ तल्लुकात जो हैं वो इस तरह हो रहे हैं कि रास्ते बंद किए जा रहे हैं, तजारत बंद हो रही है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ भी कर दिया, इंडिया के साथ भी किया, इसी तरह दूसरे ममालिक ने भी। तो मसला इसमें यह है कि इससे कोई सबक हासिल करना चाहिए दुनिया को, जो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप देखें किसी मुजरम को सजा मिलती है तो अपनी सलाह नहीं करता तो वो फिर बार बार जुर्म करता तो फिर जेल में जाता है ना। तो यही हालात आज बने हुए हैं। उसके बाद अगर पाकिस्तान की आप बात कर लें तो वहाँ पे भी हालात ठीक नहीं है। अब जो जुल्म हिंदुस्तान में मजहबी तौर पे होता है वो पाकिस्तान में भी होता है।
इंसानी को का ख्याल नहीं रखा जाता। बेशुमार अहमदी जो है वो मुतासर हुए, हिंदू हुए, और भी मज़हब के लोग जो है उनको वहाँ मुश्किलात का सामना है। मकसद मेरा ये है बात करने का कि हमारे वालिद साहब ने मुझे एक दफ़ा बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि खुद तजर्बा करो, अगर कोई कर रहा है तो उससे भी फ़ायदा उठा लो ना। हिंदुस्तान की हालत देखकर पाकिस्तान को ये सबक हासिल करना चाहिए। मगर मैं जो देख रहा हूँ कि आप अगर हिंदुस्तान में ये हालात हैं तो महफूज आप भी नहीं इस वक्त ना। बीमारी है, 4 बंदे भी वहाँ से आ जाएं तो वो कितने बंदों को ले डूबेंगे, फिर अगले अगले कितने ले जाएंगे, कितने जाएंगे। गैर कानूनी तौर पे भी बॉर्डर से लोग आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कानूनी तौर पे आ रहे हैं वहाँ पे, आपके इल्म में ये चीज़ें। तो फौरी तौर पे इन चीज़ों पे गौर करें, अपनी सलाह की कोशिश करें, और हमारी जो दुआएं तो आपके साथ हैं, मगर दुआओं के साथ आपने अपनी तकदीर, अपने हालात, अपने आप को खुद बदलना है। जी बिल्कुल ठीक। सिर्फ अगर कोई कह दे कि दुआ बस कर दो, दुआ से चल जाएगा काम, और खुद गलत कामों में लगे रहो तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुद भी हिम्मत करनी पड़ती है। अगर आपने रिज़्क कमाना है तो आपको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर ही अल्लाह ताला बरकत डालता है ना। फिर रास्ते निकलते हैं, बाहर निकलेंगे। इसी तरह आपको कोशिश करनी होगी। उलमा जो हैं, अब मैं देख रहा था हिंदुस्तान में पुलिस इतनी जालिम है, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, नसीर साहब, इंसानियत नाम की चीज़ कोई नहीं। और वो इस तरह मर रहे हैं हिंदुस्तान के पुलिस वाले में, ये कुछ सोशल मीडिया से वीडियो आई है कि तड़फ रहे हो कि उनके पास नहीं जाता। और जब इन लोगों की हालत देखे तो कोई इनमें इतनी इंसानियत नहीं थी, इनमें अक्सरियत में, कि कोई आ गया तो उस पर ये तशद्दुद करते थे जानवरों जैसा। ये मामूली चीज़ें नहीं है, मैं आपको बताऊं। तो जुल्म है। एक बंदे की भी बददुआ जो है वो पूरी कौम को ले डूबती है। खवातीन हैं, उन पे तशद्दुद पाकिस्तान में इस तरह हालात है। पाकिस्तान में जो लोग भी पुलिस वाले हैं या जो दूसरे महकमे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आप कोरोना से बच जाएंगे? पाकिस्तान की अदालतें हैं, कोई भी है आपके सामने है, वो कोरोना ने ये तो नहीं पूछा कि आपके पास ही बड़ी जिम्मेदारी है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मगर मेरा ख्याल है कि इस दौर में जो जालिम लोग हैं, अल्लाह ताला को चाहिए कि उनको सबक भी दे ही दे। बेहतर ये है, उसकी वजह ये है, वैसे ये कौम ठीक होने वाली भी नहीं है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। क्योंकि सबक जब तक इनको नहीं मिलेगा, इनके दिलों में रहम नहीं पैदा होगा, ये जुल्म में बढ़ते जाएंगे। ये आप सोच सकते थे कि आज हिंदू मज़हब और मुसलमान जो है एक दूसरे के साथ मिलकर हिंदुस्तान में रहते अगर कोरोना ना आता तो? आज मुसलमान जाके उनको खून दे रहे हैं और हिंदुओं के दिल जीत रहे हैं। तो ये कल भी मैंने बताया था कि इंसानी जो चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसानी हमदर्दी, वो दिलों से दूर हो गई थी। तो ये चीज़ें अगर ये पहले करते तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होना था ना। अब मसाजिद में बेड लगा दिए गए हैं और वहाँ पे बगैर किसी ये पूछे कि आप किस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, लोगों की मदद की जा रही। तो ये तो होगी बात आज कुछ कोरोना की। मैंने सख्त इसलिए बताया कि हमने भी ज़िंदगी में इस तरह का अज़ाब नहीं देखा कि लाखों लोगों के सामने मर रहे हो ना। तो कोई तो वजह है ना, ये तो नहीं आप कह सकते कि आपको इनाम मिल रहे हैं। अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ है वो इंसानी ज़रूरत के लिए चाहिए तो उसको महंगा कर देते हैं, मार्केट से गायब कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। मेडिसिन है, कल सोशल मीडिया पे आ रहा था कि जिन दवाइयों से कुछ फ़र्क पड़ता है कोरोना की, वो मार्केट से गायब कर दी गई है या उनको इतना महंगा कर दिया गया कि आम आदमी खरीद ही ना सके। तो हालांकि सब लोग बीमारी देख रहे हैं कि ये बीमारी है, ये सबको खतरा है इसमें, लेकिन इससे सबक नहीं ले रहे। मास्क आपने देखे सोशल मीडिया पाकिस्तान में, वहाँ पे मास्क भी उन्होंने महंगे कर दिए।
تو پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے گا، ہم عاشق رسول ہے، مجاہد ختم نبوت ہے، تو انعام ملنے والے ہیں آپ کو، آپ تیاری رکھے بس آپ جو مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات جو کرتوتیں کی ہوئی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو صلہ آپ کو ملنا ہے، آپ دیکھتے ہیں کس رنگ میں ملتا ہے نا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں ایک بزرگ احمدی کی شہادت ہوئی تھی، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، شہزادہ عبداللطیف صاحب کی۔ آج عرصہ گزر گیا، بے شمار فوجی وہاں پہ آئے اور بے شمار لوگوں کی میتیں بھی اٹھی، اور آج تک اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قوم کو انعام ملا ہے جو انہوں نے وہ شہادت کی تھی؟ یہ انعام نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ کسی بھی ناحق انسان کو جب قتل کرتے ہیں پھر مذہب کے نام پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کوئی قوم کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ خدمت نہیں کر رہے، آپ اس قوم سے دشمنی لے رہے ہیں۔ جی نصیر صاحب۔ مبارک صاحب، بڑا آپ نے جذبات میں آ کے سارا تبصرہ کر دیا ہے کہ اب پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے، کراچی میں ایک طرف رکھے اور اب عوام کی خدمت کرے، کیونکہ اتنی بے روزگاری ہے، اتنی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ بے روزگاری یہ ہے کہ جناب پاکستان میں روزانہ وہ وزیر بدل کے ادھر آ جاتا ہے، وہ وزیر بدل کے ادھر آ جاتا ہے۔ ایک گاؤں میں چوری ہوگی، انہوں نے کہا سارے گاؤں والوں کو کہ یہ ایک چادر ہے، اس کے اوپر رکھتے ہیں قرآن مجید، تو جو بھی چور ہوگا اللہ تعالیٰ اسے یہاں ہی موت دے دے نا، پورا گاؤں نیچے سے گزرے گا۔ وہ سب گزرتے گئے، موت کسی کو بھی نہیں آئی، کیونکہ وہ چادر جو پکڑی ہوئی تھی وہ چوروں نے پکڑی ہوئی تھی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حالات یہ ہیں وہاں پہ۔ اچھا، کچھ اچھی باتیں کر لیں۔ یو کے سے بڑی اچھی نیوز ہے جناب کہ یو کے نے اور پرتگال، دو ممالک ایسے دنیا میں اس وقت ہیں جو یورپ کے، میں بتاتا ہوں دنیا میں نہیں، یورپ میں جو ہے، جنہوں نے کرونا وائرس پہ کنٹرول کیا، اور بڑے اچھے طریقے سے یو کے والوں نے کیا۔ گورنمنٹ کو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، وہ اس لیے کہ کل ہمیں رپورٹ ملی 6 بندے صرف کرونا کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے حکمت عملی سے کام لیا۔ سب سے پہلے بارڈر بند کیے، بارڈر بند کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو گھروں میں بھی رکھا، اور پھر اس پہ جو سب سے بڑا میرے خیال میں فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ویکسین جو سب سے تیزی کے ساتھ لوگوں کو لگائی گئی۔ لوگ سوچتے رہے، جرمنی جیسے ممالک بھی جہاں تعریف کرنی ہوتی ہے، دیکھیں جس کی تعریف بنتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ جرمنی میں 10,000 لوگوں کا متاثر ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ ناظرین، ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہم انگریز کی بات کرتے ہیں، انگریز نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تھی تو نا، ان کے پاس کوئی نہ کوئی اتنی سمجھ بوجھ تو تھی نا۔ ایک نقصان تو ہوا یو کے میں، مگر اس کے بعد انہوں نے کنٹرول کر لیا، یہ بڑی خبر ہے۔ جلدی سنبھل کے پرتگال نے بھی کنٹرول کیا، نقصان وہاں بھی ہوا، وہاں کل کی ہمیں اطلاع ہے کہ ایک بھی موت نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی میں نے کہا آپ کو بتاتے جائے، مگر جو ہندوستان ہے کیونکہ وہاں کے حالات اور ہیں، غربت افلاس بھی ہے، جس کی وجہ سے وہاں جو کنٹرول ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہو رہا۔ اور کوئی بات نصیر صاحب، وقت ختم ہو رہا، علم نہیں ہے، غربت افلاس وہی پاکستان ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ چیزیں ہیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہے 9 بز ٹی وی کے ساتھ۔ کل نئے تبصرے کے ساتھ آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اوکے جی نصیر صاحب، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔